today we are going to learn some important points about the solar energy. तो सोलर पैनल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, देन सिलिकॉन में से बनता है। सोलर पैनल किस में से बनता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एन सेमी मेटल। सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन इज एन सेमी मेटल। आज तक अगर हम देखें, सोलर पैनल अभी रिसेंटली इन्वेंटेड एनर्जी है। कि हमें पता था कि सोलर एनर्जी बहुत ही ज्यादा आ रही है, बट वी वर नॉट अवेयर दैट हाउ टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट इन द रिसेंट फ्यू इयर्स नहीं, लेकिन 2 डिकेड, लास्ट 20 इयर्स में सेमीकंडक्टर्स हमारे यूज में आए। सेमीकंडक्टर्स जनरली सेमी मेटल्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका ऐसा हमें एडवांटेज पता चला जिसकी वजह से सारी टेक्नोलॉजी आज पॉसिबल है। हम फोन देखें, लैपटॉप देखें, अंदर के चिप्स देखें, रिमोट का वो जो चिप आता है अंदर, है ना, ग्रीन कलर जैसा, तो ये सारी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट इज सेमी मेटल्स। समझ में आया? सिलिकॉन, जर्मेनियम का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन। तो सोलर एनर्जी हमें रखा हुआ है 14 चैप्टर में इनकन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे लिए कन्वीनियंट सोर्स नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि वो 365 डेज 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है। क्लियर? अगर उसको स्टोरेज करने जाए, ये हम कर सकते हैं कि दिन में जितना एनर्जी आता है उतना हम यूज अप करते नहीं है, तो हम स्टोर कर लेते हैं कि रात को उसको यूज करें। तो अगर हम स्टोर करने जाए बेटा, तो बहुत ही लार्ज स्पेस चाहिए फॉर द स्टोरेज। बहुत ही बड़े बैटरीज लगाने पड़ेंगे, तब जाके उतना पावर स्टोर हो पाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, देन वी नीड सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स। एक जो चीज होती है सोलर सेल्स, बहुत सारे हो जाते हैं सोलर पैनल्स। क्लियर? तो अगर हम सोलर सेल्स बनाने चाहते हैं तो किससे बनता है बेटा? सिलिकॉन से। सिलिकॉन अर्थ में बहुत ही ज्यादा एबंडेंस में मिलता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, आयरन या गोल्ड? रीजन? हाँ, एक सिंपल रीजन होता है कि इट इज अवेलेबल इन एबंडेंस अमाउंट, की बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में से हमें मिल आता है। गोल्ड बहुत ही कम मिलता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आयरन का प्राइस बहुत कम होगा, गोल्ड का हाई प्राइस होगा। समझ में आ गया इतना? तो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन तो आयरन से भी ज्यादा मिलता है। समझ में आया? बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, फिर भी सोलर पैनल हमें बहुत ही महंगे पड़ते हैं। रीजन? सिलिकॉन यूज होता है इसलिए। हाँ, तो लेकिन वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जो सिलिकॉन यूज होता है ना, वो कम क्वांटिटी। हाँ, जो हमें चाहिए वैसा सिलिकॉन मिलता नहीं है। हमें कौन सा सिलिकॉन मिल रहा है? ये मिट्टी मिल रही है, दैट सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? SiO2। SiO2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसे केमिकली क्या बोलेंगे? हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर इतना? तो ये जो सिलिकॉन है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है वही सिलिकॉन मुझे चाहिए, बट इट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो हाई ग्रेड सिलिकॉन अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। क्लियर? इसका एक्सट्रैक्शन का खर्च बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एंड सो सोलर पैनल बनाने का खर्च भी ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया इतना? क्लियर? सेकेंड थिंग, जब हम सोलर पैनल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फैन लगा दिया, तो फैन लगाने से वो शुरू नहीं होगा, उसको मुझे पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वायर्स यूज करते हैं। कौन से वायर्स? कॉपर वायर्स। बट लेकिन सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स में हम जो कनेक्शन देते हैं बेटा, दैट कनेक्शंस आर गिवन थ्रू द सिल्वर। किससे? सिल्वर, टू मेंटेन द लो रेजिस्टेंस। सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर कोई मेटल है तो दैट इज सिल्वर, इसीलिए हमें सिल्वर का यूज करना पड़ता है। तो सिल्वर का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। तो एक ये मेन चीज है। किसके बारे में बेटा? इसके कॉस्टिंग के बारे में। एंड सो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स बिकम्स इनकन्वीनियंट फॉर ऑल द पीपल्स। समझ में आया? लेकिन हाँ, हम जनरली अगर हम ड्रीम में पढ़ रहे हैं, देन आवर फैमिली इज समवॉट कैपेबल, हम इतना कह सकते हैं। समझ में आया?
कि भाई अगर हम अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स वी आर केपेबल ऑफ पेइंग समथिंग। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा करो, लेकिन कर तो सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन पे फॉर द सोलर पैनल्स, उतना तो हम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर हम आज सोलर पैनल एस्टैब्लिश करते हैं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? एक बार आपने सोलर पैनल लगाया 25 to 30 ईयर्स तक आपको उसमें कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, हर 7-8 दिन 10 दिन पे जो मिट्टी विट्टी लगी है उसको साफ कर दो, बात खत्म। क्लियर? उसको पानी से साफ कर सकते हो, ऐसे ही आप झाड़ू लगा सकते हो, कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। पहले अगर लगाते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख खर्चा हो गया, लेकिन वो 5 साल लगेंगे उसको रिकवर करने में। कितना? 5 ईयर्स, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो 5 ईयर्स में हम उसको रिगेन कर सकते हैं, है ना। बाकी के अगर हम 25 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन गिने तो 5 साल में हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया निकल गया, तो बाकी 20 ईयर्स हमारे लिए बेनिफिट। दूसरी बात है, हम अगर कुछ अच्छी चीज़ करना चाहते हैं कि हमें कुछ किसी से डोनेशन करवाना है कि मुझे कोई अच्छा काम करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे डोनेशन चाहिए, तो हम किसको बोलेंगे? अगर कोई बहुत ही रिच फैमिली है उनको बोलेंगे थोड़ा दो, कि बहुत ही बिलो बॉटम पुअर फैमिली है उनको बोलेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है कि अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना ही चाहिए। इफ वी आर कैपेबल देन वी शुड डू इट। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात नहीं है, क्या है, दूसरे बहुत सारे पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाते हैं। आज हम लोग, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग अवेयर हो, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपको पता है कि वाई ओजोन लेयर इज डिप्लेटिंग, आपको दूसरे बहुत सारे पॉल्यूशंस के बारे में पता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वाटर साइकिल सही से नहीं चल रहा है। क्लियर? इस साल ठंडी बहुत ज्यादा थी। क्लियर? इस साल ठंडी फरवरी तक चली, वरना 14 जनवरी के बाद हम समझते थे कि कम हो जाती है। सो दिस इज द नेचुरल साइकिल ऑफ विंटर। दूसरे उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पॉसिबल हुआ, जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम हुआ। समझ में आया? तो वापस नेचर को रिपेयर होने का टाइम चाहिए, और कौन कर सकता है? अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए, दूसरों को अवेयर करें तो। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग, वी आर अवेयर ऑफ इट, एंड स्टिल वी आर नॉट अप्लाइंग द सोलर पैनल्स ऑन आवर रूफटॉप्स, तो हमारी गलती होगी, बेवकूफ़ी होगी। क्लियर? गुजराती में कहते हैं ना, भेड़ा पर गहना नहीं। क्लियर? तो ये वाली बात हो जाएगी कि हमें पता है, पढ़े हुए हैं, कैपेबल भी है, पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर भी नहीं कर रहे। क्लियर? क्यों? बिकॉज वी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आया? हाँ, पैसे दे देंगे, है तो सही। क्लियर? वही रीजन हुआ ना, उसके अलावा कोई रीजन बताओ कि हम क्यों नहीं लगवाते सोलर पैनल्स, कि हमें थोड़ा सा टेरेस स्पेस मिल जाए और हम बिल तो पे कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा आएगा तो ज्यादा दे देंगे, उसमें क्या, पैसे तो है हमारे पास। क्लियर? तो वो थोड़ा सा ये चीजें चेंज होती है कि अगर हम घर पे बोलते हैं तो चेंज होगा। दूसरा रीजन होगा कि आप अगर कोई पावरफुल पोजीशन पे पहुंचते हो थ्रू विच यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, तब आपको ये चीज याद में रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये ऐसा काम करना है और लोगों से ऐसा काम करवाना है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द लोटस मॉडल कि सोलर पैनल्स, अभी मैंने बोला कि एक दिक्कत क्या आती है लोगों को, इतना बड़ा घर बनाया, इतनी बड़ी टेरेस बनवाई, क्योंकि मुझे टेरेस पसंद है, छत पे जाना पसंद है। नाउ आई एम अप्लाइंग सोलर पैनल्स, तब जाऊंगा कहाँ? समझ में आया? तो एक मेरा ही फ्रेंड है, हम साथ में पढ़ते थे, उन्होंने ही अभी पेटेंट करवाया लोटस मॉडल ऑफ द सोलर पैनल्स। लोटस मॉडल ऑफ सोलर पैनल्स, पूरा एक लोटस जैसा वो मॉडल बनाता है, जिसमें आपको नीचे का ग्राउंड स्पेस यूज अप होता नहीं है। क्लियर? तो अगर आप टेरेस पे लगवाते हो तो टेरेस पे ज्यादा कोई स्पेस ऑक्यूपाई होता नहीं है। नॉर्मल अगर हम पैनल्स देखें उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज 10% स्पेस यूज अप करेगा, एनर्जी उतनी ही जनरेट करेगा, लेकिन स्पेस ओनली 10% ऑक्यूपाई करेगा, तो आपका 90% टेरेस तो बच जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो अभी यहाँ पे
मैं भी वो प्लान कर रहा हूँ, अगर होंगे तो आपको दिखेगा भी सही। स्वाति चौक है ना, तो वहाँ पे कॉर्नर पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे आप निकलोगे तो थोड़े टाइम में शायद हम देखने को मिल सकता है, शायद, है ना। तो वहाँ पे आपको ऐसा लोटस मॉडल बहुत ही बढ़िया उसने डिजाइन किया है, क्लियर। और गुजरात गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है। गुजरात में स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, नाम सुना है कोई? टोलेरा, ऐसा कुछ स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, कुछ भी नहीं लेकिन बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे सभी जगह पे वो जो मॉडल मैं बोल रहा हूँ वो एक्सेप्ट हो चुका है, वहाँ पे सारे मॉडल्स ये लगेंगे। तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है लेकिन एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो वही तो मेन रीजन होता है। स्मार्ट सिटी बनाना है तो खर्चा तो बहुत करना है, तो इसमें वो खर्च दिखेगा नहीं सोलर पैनल वाला, बट स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा कर लेता है। सिटी के अंदर हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर सिटी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रीट लाइट वाला जो लैंप होता है उसी के पोल जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो कोई मना भी नहीं करेगा। समझ में आया? तो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट करके देता है, इट इज बेटर, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनर्जी, दैट इज energy from the oceans, sea. What is the first energy from the ocean? Tidal energy. What is the second energy from the ocean? Wave energy. Third? Ocean thermal energy. Fourth है कोई? नहीं है। Tidal energy, wave energy, ocean thermal energy. करना क्या था? हमारे पास एक ही चीज थी कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक टरबाइन लगाना है। क्या करना है बेटा? एक टरबाइन लगाना है। टरबाइन यानी क्या होता है? जो रोटेट हो सकता है। नाउ फ्रॉम एनी मींस, कुछ भी तरीके से, कोई भी तरीके से वी हैव टू रोटेट दी टरबाइन। अगर टरबाइन रोटेट होगा देन टरबाइन वाज कनेक्टेड टू दी डायनेमो, क्लियर। और डायनेमो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, दैट इज जनरेटर। डायनेमो का मतलब एक और मतलब जनरेटर भी होता है, क्लियर। तो टरबाइन घूमेगा तो डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, सिंपल। अगर हम कन्वीनियंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखें, जो इस साल नहीं आने वाला है लेकिन उसमें थर्मल एनर्जी था। थर्मल एनर्जी क्या करता है? कोल जलाया, कोल की हीट से हमने बॉयलर गर्म किया, वाटर वाज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो प्रेशर ज्यादा हुआ और स्टीम जब हम टरबाइन पे लगाते हैं तो टरबाइन रोटेट होता है, क्लियर। विंड एनर्जी में क्या होगा? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द विंड एयर, टरबाइन रोटेट होगा, डायनामो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में पानी ऊपर से आया, नीचे टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर गिरा, टरबाइन रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, क्लियर। ओशियन थर्मल एनर्जी में भी हम वही करते हैं। कुछ ऐसे ओशियंस के पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पे 1 किलोमीटर के बीच में डिफरेंस आपको 20 डिग्री सेल्सियस जितना मिल जाता है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। कि ऊपर क्या है? गर्म है, अंदर जाएंगे तो बहुत ठंड हो जाएगी, तो हमें मिनिमम डिफरेंस कितना चाहिए? अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वहां पे हम गैस यूज कर सकते हैं, अमोनिया जैसा। कौन सा? अमोनिया क्या है? गैस है, इसलिए तो बोलते हैं ना अमोनिया गैस। यहाँ पे जनरली अगर हम देखते हैं तो अमोनिया गैस होता है, बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री तो अमोनिया क्या बन जाता है? लिक्विड। क्या बन जाता है बेटा? लिक्विड। तो ध्यान से देखना, सपोज ये ओशन है, क्लियर। यहाँ पे टेम्परेचर है अभी सपोज 5 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर होगा -15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे हम एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप में हम क्या फ्लो करवाते हैं बेटा? इस पाइप के अंदर गैस भरा हुआ, कौन सा है? अमोनिया। अगेन दूसरा पाइप यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं टरबाइन। क्या लगाते हैं बेटा? समझ में आ गया? दोनों तरफ गैस जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस टू लिक्विड। जैसे ही इसको नीचे से ऊपर की तरफ भेजेंगे अगेन किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड टू गैस।
जब लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। जब लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द अमोनिया गैस इट विल रोटेट द turbine, and if the turbine is rotating then dynamo will produce the electricity. सिंपल। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, ओशियन थर्मल एनर्जी। ऐसा ही दूसरा नाम होता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है बेटा, समझ में आया? एक साथ समझ लेते हैं। क्यों? उसी तरीके की चीज है। अगर हम अर्थ के डीप में जाते हैं तो वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, तो अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाता है बिटवीन द सरफेस एंड दी बॉटम लेवल, तो हम क्या करेंगे, उस तरीके का कोई ना कोई गैस पास ऑन करेंगे जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। सो व्हेन दैट गैस इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस, द प्रेशर इंक्रीजेस एंड बिकॉज़ ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द गैस टरबाइन रोटेट्स एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी समझ में आ गया? ठीक है। नाउ टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। तो सबसे पहले टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। हाई टाइड्स, लो टाइड्स खबर आटली खबर है? हाई टाइड्स, लो टाइड्स। क्लियर? हाई टाइड्स क्या होता है, लो टाइड्स क्या होता है, कौन समझाएगा? सिंपल वे में, व्हाट डू वी मीन बाय हाई टाइड्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय द लो टाइड्स? नहीं पता है कुछ तो बोल तो रहे थे। हाँ बताओ। जब भी कोई ओशियन में जो मोजे आते हैं, जब वो हाई लेवल पे होते हैं तब वो हाई टाइड्स, और जब वो लो लेवल पे होते हैं तब वो लो टाइड्स। वो जो टाइड्स मतलब बड़े मोजे, छोटे मोजे, वो कैसे होता है? मतलब वो जो ओशियन का वाटर जब ज्यादा राइज करता है ना, हाँ, ज्यादा राइज करना चाहिए। जब वो ओशन का वाटर वो ज्यादा राइज करता है, क्योंकि वो शायद मैंने पढ़ा है कि जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो वाटर को, वेव्स को ज्यादा खींचती है उसकी तरफ। मतलब फुल मून जब होगा ना, न्यू मून, फुल मून, तब वो ज्यादा होगा, हाई टाइड्स होगी। क्लियर? लो मून पे, हाँ, that is because of the gravitation of sun as well as gravitation of moon. मून जब अर्थ के नजदीक होता है ना तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, यहाँ से बीच शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? दिस इज द बीच। क्लियर? तो ये बीच है, लेकिन जब हाई टाइड होगा ना तो ये पानी कहाँ तक पहुंच जाएगा? आगे तक। क्लियर? समझ में आ गया इतना? श्योर? कि जब क्या होगा, हाई टाइड होगा तो पानी आगे तक पहुंच पाए। उसका थोड़ा सा फिगर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। वाटर, ओशियन, ठीक है। अब ये पानी थोड़ा सा आगे पहुंच गया यहां से, तो हमने हमारा डैम जैसा कंस्ट्रक्शन, रिजर्वायर जैसा कंस्ट्रक्शन बनाया। जैसे डैम बनाते हैं, क्लियर? डैम के डोर्स होते, पाटियां, क्लियर? तो ऐसा ही हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया। जैसे ही पानी अंदर आया हमने वो कर दिया बंद, तो पूरा पानी भर गया। समझ में आया क्या किया हमने? जैसे ही हाई टाइड आया, हाई राइज हुआ, तो हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया ताकि जो हमने रिजर्वायर बनाया था वो पूरा का पूरा भर गया। अभी लो टाइड होगा तो क्या करेगा? पानी जाने की ट्राई करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो डोर्स होंगे ना, वहां पे हम लगा देंगे टरबाइन। क्या करेंगे बेटा? टरबाइन लगा देंगे। तो जैसे ही पानी बाहर जाएगा क्या होगा? हाँ, टरबाइन रोटेट करेगा, और बिकॉज as the turbine rotates, dynamo will generate electricity. Clear? एक है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी का सबसे अच्छा आई थिंक यूज अर्जेंटीना एंड ब्राजील कर रहा है। ठीक है, वीडियो सर्च करोगे तो आपको उसमें पता चलेगा, मजा आएगा। वेव एनर्जी में क्या होता है? ऐसा सिंपल से दो बाउल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन सुनता है, दोनों तरफ तराजू होते हैं, है ना, इक्वल वेइंग करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा उसके जैसा सिमिलर। तो ऐसे दो बाउल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, गुब्बारे जैसे।
टाइड्स सॉरी वेव्स की वजह से कंटिन्यूअस कैसे रहते हैं मूवमेंट में, वेव्स आती रहती है तो कंटिन्यूअस क्या रहेंगे बेटा मूवमेंट में। तो इसी मूवमेंट की वजह से हम टरबाइन को घुमा सकते हैं, इसी मूवमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा टरबाइन को रोटेट करवा सकते हैं। अभी वो तो ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं, उसमें टरबाइन रोटेट कैसे होगा बता सकते हैं कोई? प्रेशर को बढ़ाना। लेकिन प्रेशर कितना भी ऊपर नीचे घूमे टरबाइन तो हमें ऐसे रोटेट करवाना है। यहां पे काम आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या काम आता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गियर्स काम आते हैं, गियर बॉक्स जो होते हैं ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ। आपने मूवीज में देखा होगा, प्रैक्टिकली कोई गैरेज पे देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। कार होती है तो कार का एक एक्सल होता है। कार होती है ना कि भाई देखो सपोज यहाँ पे एक व्हील है कार का, दूसरा व्हील, पीछे के 2 व्हील्स, तो ये ऐसे कनेक्टेड होता है। इन दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्ट होती है। देखा ऐसा? क्लियर? हम जब एक्सेलरेशन देते हैं ना तो ये पाइप घूमती है। ऐसा देखा है कभी? नहीं। अभी वो देखेंगे कि भाई सीधा टायर हम नहीं घुमाते, व्हील नहीं घुमाते, वो क्या होता है ये एक्सेल घूमता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेल हम क्या कर सकते हैं टायर्स को रोटेट करवा सकते हैं। अभी सोचो कैसे होगा, वो एक्सेल तो इस तरीके से घूम रहा है, व्हील्स इस तरीके से घूम रहे हैं, तो वहां पे गियर बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गियर बॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एक तरीके के रोटेशन को दूसरे रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही काम होता है गियर बॉक्स का। समझ में आया? गियर बॉक्स होता है तो गियर बॉक्स क्या करता है उसी तरीके से उसको रोटेट करवा सकता है। क्लियर इतना? श्योर? तो इसमें ज्यादा हमें समझना नहीं, एक वीडियो देखना, ऑरेंज और येलो कलर के वो बाउल्स जैसे स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? लेकिन इसका भी इनकन्वीनियंट फ्यू है, क्योंकि ये उस जगह पे ले जा सकते हैं जहां पे वहां पे जो अभी मोजे की बात कर रहे थे बहुत ज्यादा हो रहा है। दैट इज ए ह्यूज डिफरेंस इन दी मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो वहां पे कहां पे कि फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ है जहां पे बीच नहीं है, जहां पे बीच नहीं है, सीधा पहाड़ है, पहाड़ के साथ ही वाटर टकरा रहा है, तो वहां पे क्या होगा मूवमेंट ज्यादा होगा। तो कोस्टल एरियाज चाहिए हमें। कोस्टल एरियाज भी कैसा चाहिए? जहां पे पानी एकदम शांत नहीं होना चाहिए, थोड़ा तूफानी माहौल होना चाहिए। समझ में आया? तो ही क्या होगा कि बाउल्स ज्यादा मूवमेंट करेंगे। जितने ज्यादा मूवमेंट करेंगे उसी हिसाब से हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे हम गुजरात में भी वो चीज कर सकते हैं, बिकॉज आउट ऑफ मोर देन 200 कंट्रीज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। हमारे जितना कोस्टल एरिया किसी और कंट्री के पास नहीं है। दूसरा, इंडिया में इतने सारे स्टेट से, लेकिन उसमें भी गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया है। तो ऑब्वियसली हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन इनकन्वीनियंट एक ही तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? होता है एक्सपेंसिव है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उतनी जनरेट कर पाता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेस प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। लेकिन जो हमने अभी देखा, ओशियन थर्मल एनर्जी देखा, टाइडल एनर्जी देखा, वेव एनर्जी देखा, टाइडल स्पेशली वेव एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, जिसमें इनिशियल जो हम कोई भी पैसा वहां पे खर्च कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा होगा, बट लॉन्ग टर्म हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब हम ओशियंस की बात करें, जब पानी में से हम एनर्जी बात करते हैं, तो दूसरी दिक्कत आती है, हम कोई भी चीज जब यूज करते हैं, मटेरियल कोई भी हो, आयरन हो, प्लास्टिक हो, कोई भी चीज की अगर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो बिकॉज ऑफ सॉल्टनेस, सलाइन वाटर, वो बिगाड़ देता है। क्लियर? आयरन बाहर रहेगा तो क्या होगा? कोरोड हो जाएगा। आयरन की कोई भी चीज बाहर रखते हैं तो क्या होगा? कोरोड हो जाएगा। लेकिन अगर ये आयरन का पीस मैंने बाहर रखा है, उसको कोरोड होने में 6 महीने लगे, टोटली वो कोरोड हो गया 6 महीने में, तो अगर वही चीज अगर हम सी वाटर में रखते हैं तो 1 महीने में बिगड़ जाएगी। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ द सॉल्टनेस ऑफ वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ सलाइन वाटर, क्या हो जाता है बेटा? वो चीज जल्दी से बिगड़ना स्टार्ट करती है। समझ में आया? उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल इजीली खराब हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया इतना?